जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान में समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक व रासायनिक बंधन। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में प्रश्न दिया हुआ है वो सारा प्रश्न लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। तो समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वह समान होता है लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, जिससे न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होता है। अगर भिन्न पूछेगा कि समस्थानिक में कौन कौन भिन्न होता है तो न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर, न्यूट्रॉन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप समस्थानिक को ही अंग्रेजी में आइसोटोप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन की इसमें परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु संख्या Z बराबर होता है P बराबर E। इसमें परमाणु संख्या न दे करके आपको प्रोटॉन की संख्या भी समान कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या वही रहता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। हम अभी बतलाएं कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों भिन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं। तो अभी बतलाएं कि भिन्न पूछेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या में, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ट्रांसियम नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन 8-17, ऑक्सीजन 8-18 की क्या कहते हैं। तो इसमें परमाणु संख्या सब में समान है, 8-8 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भी नहीं, इसे समस्थानिक कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन 17-35 और तथा क्लोरीन 17-37 क्या है। तो इसमें भी परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार अलग है, ये भी समस्थानिक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो सीजियम के, ऑप्शन सी सही है। अगर इसमें इसे सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलोनियम को होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन सीजियम है। अगला नंबर है कि सीजियम के समस्थानिक की संख्या है। तो सीजियम के 36 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आंकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम 24 का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो अभी बतलाए कि कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रेडियो समस्थानिक है और दूसरी तरफ निदानात्मक उपयोग है। आर्सेनिक 74 इसको ट्यूमर में किया जाता है। कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर में किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में और सोडियम 24 रक्त व्यातिकरण में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आइसोटोन होते हैं माने कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समान संख्या में न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सम
न्यूट्रॉनिक होते हैं जिसमें, तो सम न्यूट्रॉन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक और जो परमाणु भार भिन्न परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 36 जो है Kr86 तथा जो 37 Rb87 क्या कहलाते हैं। तो इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग है, परमाणु संख्या भी अलग अलग है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो दोनों में आपको जो न्यूट्रॉन की संख्या जो आएगा 50-50, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो यह जो है सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए, परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या भिन्न। इसमें देखिए 8 गो जो है न्यूट्रॉन होगा, इसमें भी 8 गो हो जाएगा, इसमें भी 8 गो, तो सम न्यूट्रॉनिक समूह ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी जो है सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लिथियम जो है 3-7 तथा जो बेरिलियम 4 जो है 8 है, तो इसमें भी जो है समस्थानिक हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो यह हो जाएगा आइसोटोन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 15 जो है फास्फोरस 31 तथा जो है सिलिकॉन जो है 14-30 है, तो इसमें जो है द्रव्यमान परमाणु संख्या अलग अलग है, आपको द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है, लेकिन इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान है, 16 गो इसमें भी है और जो है 16 गो इसमें भी है, दोनों में जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती कहलाते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम 3+ किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो एल्यूमिनियम 3+ माने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया है, 13 परमाणु संख्या होता है, तो 3 त्यागा तो 10, तो 10 इसमें कितना होता है, फ्लोरीन का जो है 9, एक माइनस है माने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 9 परमाणु संख्या होता है, -1 माने 10, तो फ्लोरीन आयन के जो है समान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या समान होना चाहिए। जैसे कि देखिए कैल्शियम लिखा हुआ है, कैल्शियम 2+ माने कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, 2 को त्याग दिया तो 18 हो जाएगा। सल्फर के जो होता है 16 और 2 गो जो है माइनस है, यानी 2 गो जो है गेन किया है, तो 16-2 18, सम इलेक्ट्रॉनिक जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर है आर्गन जो है 18-40 और जो है पोटेशियम 19-40 तथा कैल्शियम 20-40 है, तो दोनों में क्या है, दोनों के जो है भार जो है तीनों के जो भार बराबर है 40-40, तो सम भारिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से जो है सम भारिक उत्पन्न होता है, माने कि भार को जो है चेंज, सम भारिक माने भार को समान रखना है और परमाणु संख्या जो अलग होना चाहिए, तो बीटा किरण से, बीटा किरण क्या करता है, एक बीटा किरण निकलेगा तो परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम का सेम रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है समस्थानिकों में, पहला ऑप्शन है कि समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, गलत। तो समस्थानिक में क्या होता है कि भिन्न भौतिक गुण होते हैं लेकिन समान रासायनिक गुण होता है, यानी कि 2-3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइटियम में प्रोटॉन P और जो है न्यूट्रॉन N की संख्या क्रमशः है, तो ट्राइटियम का होता है 1-3, हाइड्रोजन 1-3 को ट्राइटियम कहते हैं, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या 3 में से गया तो 2, 1 और 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों का कौन सा युग्म जो है समभारिक परमाणु वाला है। समभारिक माने होता है कि जिसमें भार बराबर होना चाहिए, तो इसमें जो है समभारिक आपको देख लीजिए कौन है, तो आर्गन, देखिए आर्गन जो है 18-40 और जो है कैल्शियम 20-40, यह जो है समभारिक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक जो है समस्थानिक होते हैं, तो कार्बन के कुल 3 जो है प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला नंबर चैप्टर है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन का पहला क्वेश्चन है कि धनायन जो है तब बनता है जब, तो धनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का जो है त्यागेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऋणायन जो है तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणात्मक बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है
कि आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम है। तो आयन से जो यौगिक बनता है उसे वैद्युत संयोजक कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु और अधातु, आयनिक बंधन जब भी बनेगा तो एक धातु और अधातु के बीच और इलेक्ट्रॉन के जो है स्थानांतरण से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत संयोजक बनता है। तो विद्युत संयोजक बंधन हमने बतलाया कि एक धातु और एक अधातु रहेगा तभी बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच एक प्लस एक माइनस रहना चाहिए। अगला है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें जो आयनिक बंध नहीं है। तो आयनिक बंध जिसमें आयनिक बंध वही रहेगा जिसमें धातु और अधातु रहेगा। तो सोडियम क्लोराइड में ये है, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन इसका सही आंसर होगा। मीथेन जो है वह आयनिक बंध नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन और आयनिक बंधन दोनों एक ही है दोस्तों। वैद्युत संयोजक बंधन कहिए या आयनिक बंधन। तो वैद्युत संयोजन बंधन इसमें जो है CH4 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। बाकी सारा जो है आपको जो है कह रहा है वैद्युत संयोजक बंधन है कह रहा है, यह तो नहीं। ये तीनों जो है CCl4N2 और जो CH4 नहीं है। कह रहा है कि कौन है, तो कैल्शियम क्लोराइड, एक धातु और एक अधातु रहना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब जो है आपको जो है वैद्युत संयोजक बंधन नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है। ये भी कह रहा है कि किसमें है, तो एक धातु सोडियम और बेरिलियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी सब जो है सब वैद्युत संयोजक बंधन नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सहसंयोजक आबंध किसके कारण बनता है। तो सहसंयोजक आबंध है इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो सहसंयोजक बंधन जब भी बनेगा तो अधातु और गैसों के बीच। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है। तो ध्रुवीय जो है सहसंयोजक। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर है मीथेन अणु में है। तो मीथेन अणु में जो है एकल सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। तो CH4 होता है तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो एकल जो सहसंयोजक बंधन होता है मीथेन में। अगला है एथिलीन अणु की आकृति होती है। तो एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते क्योंकि इनमें अंतराणविक बल कमजोर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। अगर केवल आप थ्योरी पढ़िएगा तो आपको जो है कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार आप भुला जाइएगा। और जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला है सोडियम क्लोराइड में होता है। तो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है। तो इसमें जो है वैद्युत संयोजक बंधन होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर है जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। तो जब एक रासायनिक बंध बनता है तो ऊर्जा हमेशा जो है निर्मुक्त होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु की आकृति होती है। अभी बतलाया कि चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो हाइड्रोजन आबंध वही होगा जब हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तभी हाइड्रोजन आबंध बनेगा। तो हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो देखिए CH4 हाइड्रोजन आबंध नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो है देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया का यह है, आपको हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अभिक्रिया का ये भी है। इसमें जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया का ये भी है। कह रहा है कि हाइड्रोजन आबंध नहीं है तो CH4 नहीं है। हमने बतलाया कि हाइड्रोजन आबंध वही रहेगा। हाइड्रोजन जब जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तब हाइड्रोजन आबंध रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है। तभी अभी बतलाएं कि हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तब हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो देखिए कि HF। ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी में कोई भी नहीं, Cl से अभिक्रिया किया, Br से किया है, I से किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक संरचना अणु वाला अणु है। तो रैखिक जो है संरचना वाला अणु इसमें है। आपको इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SiO2। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन
क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। क्योंकि तो हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु जो है संगुणित हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस यौगिक को जो है चिन्हित कीजिए जिसमें जो है आयनी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक का बंध तीनों पाया जाता है। तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल के अधिक जो है क्वथनांक का कारण क्यों है। तो जल का अधिक जो है क्वथनांक का कारण जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध का होना। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्रवित जो है सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का जो है प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है तो मुक्त जो है आयन। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर है सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। तो सहसंयोजक यौगिक हमने बतलाया कि जो है इसमें जो है अधातुओं के बीच होता है। तो CHCl3 कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है यह जो सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है तो अक्रिय गैस है। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। तो इसमें जो सहसंयोजक यौगिक जब भी रहेगा तो आपका आध धातुओं के बीच तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी आप प्रश्न देखें सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग जो वीडियो को जो एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा, आपको जो है याद ज़रूर होगा। बार बार वीडियो देखने से क्या होता है कि आपको जो है याद होगा, एक बार में नहीं याद हुआ तो फिर देखेंगे। सारा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है थ्योरी को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको जो है सेट प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। इससे जांच होता है कि हमारा जो है तैयारी कितना है। तो दोस्तों जो है वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।